नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। आज के वीडियो में हम देखेंगे कब्ज के क्या लक्षण हैं, किन किन चीज़ों से कब्ज होता है और उसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कब्ज की। तो आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अक्सर हम लोग कब्ज को इग्नोर करते हैं या तो फिर कोई फांकी या चूर्ण लेके उसका टेम्पररी इलाज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमेशा पूछते हैं कि क्या आपका पेट हर रोज साफ होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्यों हर डॉक्टर यही सवाल करता है? क्योंकि जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो वो कई रोग करते हैं। जब इंटेस्टाइन में जो ये पेट साफ ना होने के कारण कचरा जमा रहता है वो आगे जाके कई डिसीज करते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक रोग नहीं पर कई रोगों के लक्षण हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके कॉन्स्टिपेशन के क्या लक्षण हैं। तो पहले तो जब आपका पॉटी जाने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, सुबह उठते ही आप नहीं जाते, आप कभी सुबह जाते हैं, कभी दोपहर को जाते हैं, कभी शाम को जाते हैं। वो फिर दूसरा देखा जाए तो हार्ड स्टूल होता है, आपको जोर करना पड़ता है या तो फिर आपको कई देर तक पॉटी करने के लिए टॉयलेट में ही बैठे रहते हैं। फिर बात करें तो उसकी वजह से कई बार हमें माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर खाने की कोई इच्छा नहीं होती, अरुचि हो जाती है। फिर सॉर बेल्जिंग यानी कि उद्गार आते हैं, खट्टे या तो फिर कोई अजीब टेस्ट वाले उद्गार आते हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कॉन्स्टिपेशन को। हम ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं पर ये नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये किस किस कारणों के कारण होता है, इसका क्या निदान है। क्योंकि आयुर्वेदा में चिकित्सा का पहला ही नियम है निदान परिवर्जन। तो हमें हमारा निदान पता होना चाहिए कि किस कारण हमें कॉन्स्टिपेशन है। तो निदान की बात करें तो फर्स्ट निदान है कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है, हम पूरा पानी नहीं पीते जितना हमें दिन में पीना चाहिए। तो पहले ही आपको दिन में थोड़ा पानी पीते रहिए, कम पीते हैं तो ज़्यादा पिए। फिर दूसरी बात करें तो हम मैदा या फिर बाहर का जंक फूड होता है, पिज्ज़ा, बर्गर या फिर बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, वो सब ज़्यादा खाते हैं। तो हो सके तो उन सब चीज़ों को कम करें। फिर बात करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स हम नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं लेते। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ों में। तो अगर हम डाइट ही नहीं फॉलो करेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर फर्मेंटेड फूड यानी कि जो डोसा, इडली, ढोकला या फिर जो पिकल्स वो सब खाते हैं ज़्यादा, तो वो हमें कम खाना चाहिए हो सके उतना। फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल सेडेंटरी हो चुकी है, यानी कि हम पूरे दिन दिमाग तो चलाते हैं पर हाथ पैर नहीं चलाते। तो हो सके तो हर रोज़ सुबह आधे घंटे जितना वॉक करें। खाना खाने के बाद तुरंत ना सोइए, सोना अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा ही करेगा। खाना खाने की बात करें तो हम कभी कभार ज़्यादा खा लेते हैं या तो फिर जब भूख नहीं होती तो बाजू वाले खा रहे तो हम भी खाते हैं, या तो फिर जब भूख लगी हो तब हम नहीं खाते, या फिर कोई मॉडर्न मेडिसिन जैसे कि पेन किलर या वैसे कोई मेडिसिन लंबे टाइम से चालू है तो उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और सबसे मेन है स्ट्रेस हो सके उतना कम ले, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और सिगरेट, टोबैको या फिर कॉफ़ी, टी, वो सब चीज़ों की वजह से भी होता है। अब बात करते हैं उसकी चिकित्सा की कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि पानी हो सके उतना ज़्यादा पिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें कम होगी। फिर खाना खाने की बात करें तो फ्रेशली कुक्ड फूड खाए, जो अभी पका हो वो खाए। सुबह का शाम को, शाम का सुबह को नहीं खाना है। फिर ऊष्मपान यानी कि सुबह उठते ही 3 से 4 ग्लास पानी पिए, वो भी थोड़ा हल्का गर्म पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फिर हो सके तो सुबह 30 से 40 मिनट थोड़ा वर्कआउट करें, वॉकिंग इज द बेस्ट। तो सुबह 30 से 40 मिनट वर्कआउट करके आए। और वात वाले की बात करें तो वो रात को सोते टाइम थोड़ा गरम आधा ग्लास गाय का दूध लेके उसमें 2 चम्मच गाय के घी की डाल के पी जाइए। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ ही आपका पेट भी साफ होगा। फिर फ्रूट्स की बात करें तो मौसमी, वाटरमेलन, पपैया, ऐसे सब वाटरी फ्रूट्स खाएं। और फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो आप इसबगुल ले सकते हैं। इसबगुल को रोज रात को गर्म पानी के साथ आधा ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच इसबगुल डाल के पी जाइए। अगर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसमें थोड़ी जो खड़ी शक्कर, बड़ी शक्कर आती है वो डाल के ले सकते हैं। हरडे भी आप ले सकते हैं और साथ ही त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। फिर इच्छाभेदी रस या फिर शिवक्षार चूर्ण ले सकते हैं, या तो फिर गरमाड़ो, उसकी जो स्टिक्स आती है वो लेके आइए और उसको गर्म पानी में सोक कर दीजिए और उसको फिर मैसरेट करके आप ले सकते हैं। और साथ ही आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। पर ये सब मेडिसिन आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाकर फिर लें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।